तो जॉब छोड़ने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू गिव अप ऑल द बैड हैबिट्स पर आई हैव टू लीव द जॉब। क्योंकि गांव में आकर के अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स ऐसी है जो आपके लिए नुकसानदायक हो तो सबसे पहले आपको छोड़नी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड की हसीन पहाड़ियों से हसीन मौसम में स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी में। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे सुंदर गांव घरेणा का रहने वाला हूं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया है अभी मानसून, बारिश हो रही है और चारों तरफ फॉग लगी हुई पहाड़ों में, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा लगा हुआ है। आज हम जा रहे हैं खेतों में, कुछ काम रह गया था और ये हमारी भाभी जी भी जा रही हैं आज खेतों में। गांव की भाभी हैं और को घट में जाना है। तबीयत खराब हुए बल में बात पेड़ बैठी लो। ओहो अच्छा, ना रोपण नहीं करना हम श्योर आप कुको रोपण आप तो भारी जंगोर कुआद बहुत बहुत बड़े जंगोर कुआद भी हाँ हाँ रहे ठीक। तो आज जा रहे हैं हम फिर दोबारा खेतों में, मैं और मैडम। कुछ काम है वहाँ पे, तो क्योंकि जो बेल वाले पौधे हैं उनको थोड़ा मेंटेन करना, उनको जो है उनके लिए सपोर्टर लगानी। और तो उस दिन गए थे तो कम लगे थे और एक खेत छूट गया था, तो उसका काम पूरा करने जा रहे हैं आज। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सिर्फ इनके पास 5 ही खेत हैं काम करने के लिए और नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे खेत हैं, लेकिन वो क्या है, लोग उनके पास दिए हुए हैं, वो लोग उन पे खेती करते हैं। तो ये खेत जो है काफ़ी दिनों से बंजर पड़े हुए थे और इसलिए हमने इनकी झाड़ी झुड़ी काट करके इनको जो है फर्टिलाइज करने योग्य बनाया और उसके बाद हमने उन पे जो बीज बोया है, तो थोड़ा उसको देखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो बाकी खेत हैं वो हमारे गांव वाले 2-3 परिवार हैं उनके पास हैं और वो लोग उन खेतों को करते हैं। तो ये जो सिर्फ जो बंजर खेत थी तो वही उन पे हमारे पूर्वजों ने खेती करी, इसलिए हमने उनको उपजाऊ बनाने के लिए उन पे कुछ मेहनत करी है। तो अब जैसे कि मैं गांव आ गया हूँ तो गांव में बैठा भी नहीं रहा जा सकता है, तो कुछ ना कुछ करना ही है। इसलिए मैंने भी ये तय किया कि जो बंजर खेत हैं उनमें थोड़ा काम किया जाए। तो बराबर लुक आफ्टर भी करना पड़ता अगर खेतों में आपने कुछ बो रखा है। तो जैसे कि मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ कि यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है और वास्तव में जो है यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। और बंदर के साथ साथ यहाँ पे बाघ का भी बहुत आतंक है, क्योंकि हर ब्लॉग में मैं बाघ की भी चर्चा करता हूँ। तो आप सोचते होंगे यार बाघ की इतनी चर्चा करता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे जो नज़दीक यानी गांव है, तो वहाँ पे एक सास बहू को जो है ना बाघ ने हमला किया, तो काफ़ी घायल अवस्था में वो अभी एडमिट है। तो ये भी डर बना रहता है यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ा भयंकर आतंक हो भाई गुलदारो है। ये बाघ तो ये शहर संगति लगी भाई पर से हमारे बिछो पर से 5 बजे हमारे गाँव में। तो ऐसा नहीं कि पहाड़ों में जंगली जीव से भी डर है और बाकी विषमताएं यहाँ पे तो हैं। प्राकृतिक जो भौगोलिक विषमताएं हैं उसके अनुसार थोड़ा लाइफ यहाँ पे टफ तो है, लेकिन थोड़ा नेचर के हिसाब से जो यहाँ का वेदर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लाइफ यहाँ पे आनंददायक भी है। तो इस बार जो है ना मौसम ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मानसून अभी तक आया नहीं, छिटपुट बारिश होती है, कभी कभी थोड़ा तेज़ बारिश भी होती है, लेकिन जो नाले वो अभी तक उनमें पानी का संचार नहीं हुआ और रुपाई के लायक पानी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो खेत है बरसात पे ही डिपेंड है और जो जहाँ ये धान की रुपाई होती है वहाँ नालों के पानी पे डिपेंड है। तो जब बरसात नहीं हुई इतनी तो रुपाई भी नहीं हुई है। जबकि आज आषाढ़ महीने की कितने 16 गति हैं, 16 गति है, लेकिन आज तक जो है लोग सारी रुपाई हो जाती थी। लोग सारे खेत ऐसे पड़े हुए हैं। अरे 6 और 10 के बीच में तो रुपाई हो जाती है, उससे पहले भी हो जाती है रुपाई हमारे यहाँ। लेकिन जो है पानी ना होने की वजह से सारी खेत ऐसी पड़ी हुई देखो रुपाई के लिए। और बीच में जो दिखाई दे रहा हरा हरा वो रुपाई का बीज है, धान का बीज के पौधे हैं जिनको उखाड़ करके फिर रोपाई करेंगे। तो जब पानी नहीं है तो इसकी बड़ी दिक्कत हो रखी है कि इस बार जो है बहुत लेट चला गया है। तो कब बारिश होगी झमाझम, कब नाले भरेंगे, कब गदेरे भरेंगे और कब ये रोपाई होगी कुछ पता नहीं अभी। तो बीच में तो बिल्कुल जल गए थे, देखो कहीं कहीं पे लाल हो रखा है। देखो जो धान के खेत हैं
यानी 20 के खेत हैं जो, तो लाल हो गए थे जल के धूप से। लेकिन 2-4 दिन में जो कुछ थोड़ा बारिश हुई है तो थोड़ा हरियाली आई है। अब जब बारिश होगी तेज़ और गदेरों में या नालों में पानी भरेगा तब जो है इन खेतों की रुपाई होगी। तो सावन लगने वाला है और अभी तक एक निराई हो जानी थी ना, निराई, लेकिन इस बार तो बहुत लेट हो गया है। तो प्रकृति की मार है ये, तो देखो आगे आगे क्या होता है। तो गाइज बहुत सारे लोग जो मेरे वेल विशर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आपने नौकरी क्यों छोड़ी, अभी तो आपकी उम्र है और आप नौकरी कर सकते थे। और इवन कि हमारी जो मैडम पीछे से आ रहे हैं वो भी बार बार मुझे ताना मारती हैं कि अभी आपकी जो है नौकरी की उम्र थी, घूमने की उम्र नहीं है। लेकिन एक तो थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी थोड़ा मेरी नेक में पेन था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं उस मोमेंट को नहीं खोना चाहता था कि जो अभी मेरी उम्र के साथ साथ मैं इस नेचर का लुत्फ़ उठा सकूं। तो मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जब 2 साल पहले मैंने एक ब्लॉग देखा जो कि गुड़गांव में सेटल हैं, लेकिन दोनों वो और उनके जो स्पाउस हैं वो नेचर के बहुत ही प्रेमी यानी नेचर लवर हैं। और जब मैंने 2 साल पहले उनका ब्लॉग देखा कि वो गुड़गांव को छोड़ करके कुमाऊं में पहाड़ों पे बसे हैं और वहाँ पे उन्होंने ज़मीन लेकर के मकान बनाया और वहीं पे रहने लग गए और वो नेचर का लुत्फ़ उठाते थे और आज भी वो नेचर का लुत्फ़ उठाते हैं। तो उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि यार जो लोग शहरों से जो है वहाँ पे बसे हैं और हम लोग तो पहाड़ों के हैं, और मेरी इतनी लाइबिलिटीज़ भी नहीं थी कि मैं कि जिंदगी भर नौकरी करता रहूँ, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, थोड़ा पेंशन भी मिल जाती है। तो मैंने भी जब उनका ब्लॉग देखा तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ और मैंने भी तय किया कि जिस दिन मेरी पेंशन 30+ हो जाएगी उस दिन मैंने शहर छोड़ करके, जॉब छोड़ करके मैं भी अपनी नेटिव प्लेस में पहाड़ों में चला जाऊंगा। तो यही रीज़न है कि मैंने जॉब छोड़ करके, और थोड़ा मेरे को फिजिकल डिसेबिलिटी थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं पहाड़ों में आया और अच्छी खासी जॉब यानी 50+ की जॉब छोड़ करके मैं इन पहाड़ों में आकर के इन टूल्स को चला रहा हूँ। लेकिन जो आनंद मुझे इन टूल्स चलाने में आ रहा है वो मुझे वहाँ कंप्यूटर चलाने में नहीं आता था, क्योंकि ज़िंदगी भर पूरी सर्विस के दौरान हमने किसी के अंडर जो है डिपेंडेंट रहे हैं, किसी के अंडर नौकरी करी है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चलता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ब्लॉग बनाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो है नेचर का फ़ायदा उठाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, जंगल में कहीं भी जाता हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सारा डिसीजन लिया और इसमें सारा क्रेडिट जाता है मेरे दोनों बेटों को, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आप जाओ और जितना रह सकते हो पहाड़ों में आप नेचर का जो है आनंद उठाओ, और जिस दिन आप बोर हो जाओगे उस दिन फिर वापस आ जाना। तो अभी तो मैं बोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा हमारी मिसेज थोड़ा उनको इनसिक्योरिटी फील महसूस होती है कि जी आपने जो है इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, वो कर दी, सो कर दी। लेकिन देखो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं रखता है। आपका जो है शरीर सही है तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और सिर्फ जीने के लिए तो खाना है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और यहाँ पे जो है मिनिमल जो है एक्सपेंस है, इतना नहीं कि जो आप जैसे शहरों में बहुत खर्चा है आने जाने के लिए, रिक्शा किराया अलाना फलाना जो भी है, यहाँ पे आप जो एक्सपेंडिचर है मिनिमल है वो, तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो जॉब छोड़ने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू गिव अप ऑल द बैड हैबिट्स पर आई हैव टू लीव द जॉब, क्योंकि गांव में आकर के अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स ऐसी है जो आपके लिए नुकसानदायक हो तो सबसे पहले आपको छोड़नी पड़ेगी। तो बैड हैबिट्स मेरी थी नहीं, ओकेजनली कभी कभी बीइंग एन एक्स सर्विसमैन वह हम ड्रिंक कर लेते थे, तो वो मैंने सबसे पहले उसको गिव अप किया। उसके बाद मैं जब गांव में आया मैंने सोचा कि मैं एकदम सिंपल लाइफ गांव में जो है सर्वाइव करूंगा, और वो मैंने अडॉप्ट किया, वो फॉलो किया मैंने। और मेरा जो रूटीन है कि सुबह उठ करके मैं चाय तब पीता हूँ जब मैं नहा धो करके सबसे पहले भगवान को याद करता हूँ, एक अगरबत्ती जला देता हूँ। तो मेरा यही एक आपको सजेशन भी है कि जब भी अगर आप आओ पहाड़ों में, जो वेल सेटल्ड इनके बच्चे हैं और
जो गांव में रह सकते हैं, यानी जो नेचर लवर है विशेषकर, तो दे हैव टू गिव अप ऑल द बैड हैबिट्स फॉर हैव टू लीव देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो और ज़रूरी है कि अगर पार्टनर साथ में है तो फिर लाइफ का एंजॉय कुछ और हो जाता है, क्योंकि बिना पार्टनर के आप चाहे नेचर लवर हो चाहे कुछ भी लवर हो, मतलब लाइफ इजी नहीं है, विशेषकर गांव में। तो ज़रूरी है कि जो पार्टनर है उसको भी कन्विंस करना है। तो मैंने ऐसे ही किया है। फ़िलहाल मैं अभी ठीक ठाक हूँ, चल रहा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी मैडम खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो ज़्यादा ध्यान यहाँ कम और बच्चों पे ज़्यादा है कि वहाँ मेरे बच्चे हैं, ये हैं, सो हैं। तो होता है, थोड़ा अटैचमेंट होता है लेडीज़ का, और मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिम्मेवार जब बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और शादियाँ उनकी कर दी, तो कोई नहीं दूसरे के बारे में सोचता, ये फैक्ट है। तो वो अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो माँ का जो एक अटैचमेंट होता है, उनका अलग एक फ़िक्र होती है, वो बनी रहती है। तो मैं कई बार समझाता भी उनको, भाई देखो वो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से हैं, तो आप क्यों चिंता करते हो। लेकिन ये जो हमारी मैडम मानती नहीं है, इन्हें चलो एक बार बच्चों के पास चलो, यहाँ पे लाइफ अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छा है, और यहाँ का जो पर्यावरण भी अच्छा है, और लाइफ स्टाइल आप अच्छे यहाँ पे व्यतीत कर सकते हो। थोड़ा होता है गांव में रह कर के कई किस्म के लोग मिलते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि पहाड़ों में मुश्किल नहीं है, पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल भी है। कभी कभी कोई बीमार हो गया, रोड दूर है, उसको उठा के ले जाना है, कभी कोई इंसिडेंट हो गया घर गांव में, वो भी वहाँ भी जो है आपको बराबर कोऑपरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यही गांव का एक प्यार बना रहता है। और गांव की जो लाइफ है, आजकल वो ज़माना गया जब लोग सुबह उठते थे, खेतों में भागते थे, किसी को समय नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट पे हर गांव का आदमी, लेडीज़ सारे एंजॉय कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सब एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इस नेचर का लाभ उठा रहे हैं। और इसकी अभी राशन भी मिल रहा है, जो मिनिमम रेट पे मिल रहा है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। भाई वही एक आतंक है बंदरों का, थोड़ा जंगली जानवर का थोड़ा डर लगा रहता है, कि जैसे मैंने बताया कि अभी एक शेर ने जो है बगल वाले जो गांव है वहाँ पे सास बहू दोनों को जो है, दोनों पे हमला किया, उनको घायल कर दिया। तो वो भी डर रहता है कि हम कहीं अकेले चले जाएं और ऐसे कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है, थोड़ा ये भी डर बना रहता है। अदरवाइज़ लाइफ इंजॉयबल है यहाँ पे। और वही कि भाई मैंने जो घर में मेहनत करी है, घर के आगे वहाँ पे मैंने बीन्स वगैरह सब लगाए थे, तो ऑलमोस्ट बंदरों ने खा दिया वो। तो ये नहीं कि बहाना भी नहीं है कि भाई बंदर खाते हैं तो हम नहीं करते हैं, लगाना तो पड़ेगा, हो सकता बच जाए। और बंदर भी जब भी खाते हैं जब आपने लगा रखा है, अदरवाइज़ जब आप कुछ करोगे नहीं। और शरीर को मोमेंट देना, शरीर को हिलाना, कुछ फिजिकल वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने थोड़ा यहाँ पे सही सलामत जीना है तो, और आपने बीमार नहीं होना है तो। पिछले ब्लॉग में मैंने एक दिखाया था, जो हमारे एक बुज़ुर्ग, हमारे बगल वाले गांव के हमारे जो चाचा लगते हैं, 91 उनकी एज हो गई, और वो जो है 10 किलोमीटर डेली उनका आना जाना होता है, बस वही टाइम पास करते हो, और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ का राज वही है कि जब आप फिजिकल मूवमेंट बराबर करते रहोगे, काम हाथ पाँव चलाते रहोगे, तो आप सही रहोगे, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये थी मेरी जो जॉब छोड़ने की, शहर छोड़ने की और गांव में सेटल होने की कहानी। तो आपको कैसी लगी मेरा जो आइडिया था, मेरी जो सोच है, तो आप ज़रूर कमेंट करना। और हो सके तो कुछ मोटिवेट करने के लिए, हमारे मैडम को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट्स कर देना, क्योंकि जो लाइफ पहाड़ों में है, जो नेचर पहाड़ों में है, वो शहरों में नहीं है। कितना पोल्यूशन है वहाँ पे। तो ऐसी कंपल्सन जब नहीं होती, इंसान के अंदर के पास कोई कंपल्सन नहीं होती है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है ऐसे नेचर में। तो मेरे हिसाब से कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं उन शहरों में रहूं, जॉब करूं। तो वक्त पे मैंने मेहनत करके, और हर जिसने सेना में जॉब करी होगी या कहीं भी जॉब करी है, उसने भी मेहनत की होगी, तब जाके उसका फल हमको मिल रहा है आज, और उसका हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम पहुंचने वाले खेतों में, देखते हैं क्या हालत है वहाँ पे। तो देखो भाई, ये जो झाड़ी है और ये रास्ता है, तो यहाँ जो है ना, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था हम बंदर नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे जो है ना, यहाँ शेर छुपा रहता है जंगली जानवर को मारने के लिए, क्योंकि हिरण आते हैं। पानी नज़दीक जो पानी का स्रोत है, जहाँ मैंने वाटर पॉन्ड बताया था,
जंगल से मिर्ग, हिरन वगैरह सब पानी पीने आते हैं। तो मैडम अभी कर रही है निराई खेतों की। बीच बीच में जो खरपतवार है उसको निकाल रही है। वैसे काफ़ी घना हो रखा है, जितने भी हमने बोया था बहुत ही फैल गया एक, काफ़ी दिन से बंजर होने की वजह से। तो इसमें जो है उर्वरकता जो है इतना है कि एकदम जो है सारे पौधे, इनकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो गई इनकी। तो एक भी इसमें खरपतवार नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने इसकी निराई करी थी। और अभी जो भी हैं सारी, ये तो जो है सोयाबीन के पौधे हैं, बीच बीच में मंडुआ के पौधे हैं, चौलाई, बीन्स, राजमा वगैरह सब जो है ये फैल गया है, देखो। तो गाइज़ आज के ब्लॉग का करता हूँ यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट्स ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।